दोस्तों 2026 क्या यह न्यू वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? यूक्रेन में वार हो रही है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है और एशिया में स्टेबिलिटी है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सपर्ट्स अब ओपनली ग्लोबल क्राइसिस की वार्निंग दे रहे हैं। आखिर दोस्तों दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है? चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक, रसिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान सब में अभी वार है दोस्तों आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। क्या दुनिया एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है दोस्तों? क्या ऑयल क्राइसिस और इकोनॉमिक प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा क्या मेरे दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे दोस्तों, इंडिया इस पूरे सिचुएशन में कौन सा अहम रोल निभा रहा है मैं आपको ये बताऊँगा। 10 मिनट की न्यूज़ में पूरे बताएंगे दोस्तों, पूरे अपडेट बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन देश किससे लड़ रहा है, किसका युद्ध कहाँ है, पूरा डिटेल बताएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला सवाल, अमेरिका वर्सेस ईरान की बिग अपडेट। दोस्तों बात कर रहे हैं अब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे मैसिव वार के बीच, मैसिव टेंशन के बीच। पूरा मिडिल ईस्ट में कौन सा टेंशन है दोस्तों, सबसे पहले इस पर बात करेंगे हम लोग। दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक, लेटेस्ट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को एक पीस प्रपोजल, शांति वाला प्लान भेजा दोस्तों, भेजा था पाकिस्तान के मेडिएटर के थ्रू, लेकिन ट्रंप ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप रिजेक्ट कर दिया तब उसने कहा है कि ईरान की अभी कंडीशन अनएक्सेप्टेबल है दोस्तों ईरान चाहता है कि उस पर से सेक्शन हटे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जो है उस पर ब्लॉकेट का सॉल्यूशन निकले और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ फ्रीडम चाहता है ईरान। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद अमेरिका अभी भी ईरान पे प्रेशर मेंटेन करना चाहता है। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बातचीत दोनों देशों के बीच फील हो गई तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा डेंजर फेज से गुजरेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, दोस्तों आप समझिए असली टेंशन कहाँ पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है मेरे दोस्तों अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो ऑयल प्राइस एक्सप्लोड हो सकता है। ईरान इस रूट को लीवरेज के रूप में यूज़ कर रहा है मेरे दोस्तों। अमेरिका और उसके कुछ पार्टनर इसे रीओपन फिर से दोबारा खोलना चाहता है मेरे दोस्तों। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज पूरी अलर्ट तरीके से पूरी अलर्ट में है दोस्तों। पूरा यूरोप टेंशन में है मेरे दोस्तों। इस सिचुएशन की दोस्तों एशियन इकोनॉमीज भी प्रेशर में आ सकती है और दोस्तों इसका सबसे बड़ा झटका इंडिया को तब पड़ेगा जब पूरा तेल कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया तकरीबन बहुत ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है दोस्तों। सवाल नंबर दूसरा, गाजा और इजराइल का वार अपडेट। दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसराइल उस पर तनातन हमला करे जा रहा है। 1000 लोग मेरे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं वहाँ और एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बोर्ड ऑफ पीस नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका पर्पस गाजा के पोस्ट वार के रिकंस्ट्रक्शन को मैनेज करना बताया जा रहा है मेरे दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव पर्पस को सपोर्ट किया और इंडिया इस पर्पस को सपोर्ट नहीं किया मेरे दोस्तों। इंडिया करेंटली स्ट्रेटेजिक न्यूट्रली है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल रिएक्शन के बारे में। यूरोप के कई लीडर अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को कंसर्न दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कई कंट्रीज मल्टीपोलर करने की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यानी दुनिया सिर्फ अमेरिका के इन्फ्लुएंस पर डिपेंड रहना नहीं चाहती है मेरे दोस्तों। इसको कहते हैं मल्टीपोलर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना राइज कर रही है, रसिया मिलिट्री पावर पर एक्टिव है अभी और मिडिल ईस्ट में नए अलायंस बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर तीसरा, रसिया और यूक्रेन वार की अपडेट। दोस्तों ये वार अभी कंटिन्यू चल रहा है, कैजुअलिटी लगातार चल रहा है, कैजुअलिटी लगातार बढ़ रहा है मेरे दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक रसिया ने ईस्टर्न यूक्रेन को टेरिटरी होल्ड किए हुए हैं और यूक्रेन लॉन्ग रेंज अटैक्स अब भी कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग भी इंक्रीज हुआ इस वार में, यूक्रेन और रसिया की वार में। SIPRI के मुताबिक दोस्तों दुनिया में मिलिट्री एक्सपेंडिचर $2.89 ट्रिलियन का दोस्तों पहुंच गया है मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग अमेरिका, चाइना और रसिया कर रहे हैं मेरे दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं सवाल नंबर चौथा की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अपडेट टेंशन क्या है।
दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप काफ़ी टेंशन में चल रहा है मेरे दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर क्लैशेस हुए, मिलिट्री पावर एक्सपेलेंट। दोस्तों तुर्की में पीस टॉक शांति वाला बात हुई है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अगर ये वार और बढ़ता है दोस्तों तो साउथ एशिया में जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन बहुत बढ़ रहा है। वो दोनों का इकोनॉमी इतना घट जाएगा कि इकोनॉमी बढ़ाते बढ़ाते उन लोगों को तकरीबन 3 से 4 साल और लग जाएगा अभी जैसा। तो दोस्तों 2026 दुनिया के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल साल बनता जा रहा है। धीरे धीरे ये साल बहुत ही डेंजरस फेज में जा रहा है दोस्तों। अमेरिका ईरान टेंशन, गाजा क्रिसाइज, चाइना एंड अमेरिका का रेवलरी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का वार, यूक्रेन और रसिया का वार। दोस्तों इन सब में इतना टेंशन हो चुका है कि दुनिया एक अलग ही फेज पर पहुंच रहा है दोस्तों। ये सब मिलकर के ग्लोबल पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं मेरे दोस्तों। एक अलग ही फेज पर लेके जा रहे हैं, डेंजरस फेज पर लेके जा रहे हैं मेरे दोस्तों। अब देखना होगा डिप्लोमेसी जीतती है कि और भी कॉन्फ्लिक्ट वार में लेके जाती है और भी डेंजरस फेज में लेके जाती है इस वार में। मेरे दोस्तों आपका क्या मानना है, दुनिया एक शांति की तरफ जाएगी या फिर दुनिया एक डेंजरस फेज में पहुंचेगी? दोस्तों अपना राय अपना कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं मेरे भाइयों, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको अगर ऐसे ही डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस, न्यूज़, वर्ल्ड वार की, पूरा दुनिया की न्यूज़ अगर आपको चाहिए मेरे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, खुदा हाफिज़, थैंक यू।